इस वक्त हम बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट राघोपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ हैं सतीश कुमार राय जी, जो कि तेजस्वी यादव को टक्कर दे रहे हैं। कैसी टक्कर है? बहुत जनता टक्कर दे रही है। मतदाता में जो उत्साह है का माहौल है पूरे विधानसभा में, जो पिछले 10 वर्षों से ठगा हुआ महसूस कर रही है जनता, उसके बीच उसका सेवक जनप्रतिनिधि आया नहीं कभी। और मैं लगातार जनता के बीच 24x7 आवर जनता के सेवा में लगा रहा हूं, जिसके चलते आज जनता का प्यार समर्थन मुझे मिल रहा है। 10 साल से जनता ठगा महसूस कर रही है, 20 साल से आपकी सरकार है, उसके बाद भी विधायक से सरकार ने तो काम किया है। 10 से 15 में जो राघोपुर की मूल समस्या था कटाव, लगभग 80% एरिया में कटाव मुक्त करने का काम किया हो। एक मूल समस्या था आवागमन, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जो नाव के सहारे लोग जाते थे। नीतीश कुमार जी 10 में आए थे चुनाव प्रचार में, मैंने मांग किया था कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ा जाए। जब जनता ने मांग किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको पुल चाहिए, में सती जाइए। आज जिस पुल से आप आए हैं, 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जून में उस पुल का लोकार्पण किया, जिससे आज सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब सुविधा। तो जब काम हो रहा है, विकास हो रहा है, फिर क्यों ठगा महसूस कर रही है? फिर क्या जनता क्या चाहिए? काम होता रहे, ये जो विधायक है यहाँ के, विधायक तो काम किए नहीं। वो तो काम नीतीश जी से मैंने करवाया, कटाव मुक्त मैंने करवाया। ये जो घर घर बिजली देख रहे हैं, पटना की तरह गांव गांव में सड़कें देख रहे हैं, आप देखे होंगे बहुत सड़क जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो 10 वर्षों में उन्होंने रोड को क्यों नहीं बनवाया? आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आप काम करवाते। काम से मतलब नहीं है, केवल वोट से मतलब है। वोट का सौदागर कहता है ना, वही वोट के सौदागर है। काम वोट लेने के बाद आराम करते हैं। बाढ़ का समय आता है तो मेरीन ड्राइव पर डांस सीखने का काम करते हैं। कभी सिंगापुर जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कलकत्ता जाते हैं। लेकिन राघोपुर के लोग के बीच जब नहीं आइएगा तो राघोपुर के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस बार मन बना चुकी है, राघोपुर के मतदाता मन बना चुकी है। इस बार राघोपुर में बदलाव लाना है और कमल खिलाना है। और जो 10 वर्षों से राघोपुर का विकास बाधित है, द्वार बंद है विकास का, उस द्वार को खोलने का काम करेगी। राघोपुर का विकास का द्वार बाधित है। 20 साल से आपकी सरकार है, आप ये बात कह रहे हैं तो नीतीश जी की बदनामी हो जाएगी? नहीं, बदनामी नहीं होगी। मैंने काम किया है, उस चीज को दिखाइए, फोकस कीजिए। ये पुल विकास का प्रतीक है, ये बिजली विकास का प्रतीक है, सड़क विकास का प्रतीक है। हाई स्कूल का +2 कराया गया, हाई स्कूल बनाया गया, बिल्डिंग बनाई गई, छात्र छात्राओं को ड्रेस दिया गया, साइकिल दिया, ये सब विकास हुआ। लेकिन एक जो प्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, उससे भी आशा आकांक्षा रखता है जनता कि प्रतिनिधि हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। अब डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए आप, कभी पास से आपके पार्टी के पास विभाग था, शिक्षा विभाग, आपने एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाई। आप यहाँ 2 अस्पताल था, एक अस्पताल मैंने स्वीकृति कराई थी चंद्रमोहन राय से, उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आप वहाँ अच्छे डॉक्टर को नहीं भेजे। एक पैर टूट गया तो NMC जाइए, PMC जाइए। वो तो शुक्रिया अदा कीजिए नीतीश कुमार जी का कि मेरीन ड्राइव बन गया, पुल बन गया। अब लोग आधा घंटा में PMC NMC पहुंच जाते हैं। यही विकास है। हमारी सरकार में विकास बाधित नहीं हुआ है। उनके चलते 10 वर्षों में जो राघोपुर का और विकास होना चाहिए था, एक विधायक के रूप में जो अनुशंसा करते, काम करवाते, उन्होंने काम नहीं करवाया। आप जीतेंगे, विधायक मिलेगा, वो जीतेंगे तो कह रहे मुख्यमंत्री मिलेगा। तो जनता विधायक चुने कि मुख्यमंत्री चुने? जनता समझ चुकी है ना। 2 बार उनके माता पिता यहाँ से विधायक के रूप में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। डिप्टी CM रहे, कोई काम नहीं किया। तो विधायक अगर भारी बहुमत से जीतता है, विधायक सेवा भावना से जीतता है क्षेत्र में, और क्षेत्र की समस्या से अवगत है विधायक, जो लोकल विधायक बनते हैं, हम हर समस्या से अवगत है, क्योंकि हमें प्रतिदिन घूमते हैं, लोगों से बात होती है, लोग अपनी बात कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम। जैसे इस बार हम घूम रहे थे तो कहीं कहीं सड़क का मांग आया, तो सड़क नहीं बना। तो क्यों नहीं बना भाई? तो लोकल विधायक का अनुशंसा चाहिए ना। मैं हारा हुआ हूँ, मैं तो अनुशंसा नहीं करूंगा। अनुशंसा तो जीता हुआ विधायक ही करेगा। कहीं बिजली का तार नहीं है, कहीं कहीं छूटा हुआ है, जो सर्वे में छूट गया था, उस काम को पूरा करवाते। कहीं ये डिग्री कॉलेज नहीं बना, डिग्री कॉलेज का काम करवाते। तो काम विधायक करता है, मुख्यमंत्री जी डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट का डिसीजन होता है। जैसे हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 का डिसीजन मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं विधायक था तो करीब 8 हाई स्कूल बनवाया और 14 +2 बनवाया। उसके बाद से डिसीजन आया कि हर पंचायत में खुलेगा, तो उस डिसीजन के तहत हुआ। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, ये पॉलिसी डिसीजन है। राघोपुर से राबड़ी देवी जी को हरा चुके हैं, तो क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव से तो हार गए थे पिछली बार, तो इस बार क्या रहने वाला है रिजल्ट? पिछले दोनों बार मैं तेजस्वी यादव से हारा हूँ। NDA के वोट में टूट हुई थी। NDA में जैसे चिराग पासवान जी इस बार हम लोग के साथ है।
पूरा आशीर्वाद प्राप्त है उनका। पिछले बार उनका कैंडिडेट खड़ा हो गया था, कमिटमेंट था उनका, राजनीतिक मजबूरी थी उनकी, खड़ा कर दिए थे तो 25,000 वोट कटा था। तो जब एनडीए का वोट टूट होगा तो निश्चित तौर पर हार होती है। इस बार एनडीए पांचों घटक दल एक साथ है और इस बार पूरे बिहार में डबल इंजन की सरकार पुनः बने, इसके लिए जनता कमर कस चुकी है कि विकास का कार्य बाधित नहीं हो, बिहार में माहौल खराब नहीं हो और दहशत का माहौल नहीं हो, बिहार में स्वच्छ वातावरण हो, इसलिए वोट करेगी जनता। मैं जनता से भी, मतदाता से भी अपील करता हूं कि आप निष्पक्षता के साथ जाति पाति से ऊपर उठ करके काम के आधार पर विकास के नाम पर वोट दें, तभी आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, बच्चे का भविष्य सुनहरा होगा। तो अपने बच्चों के लिए आप मतदान कीजिए। तो आप विधायक रह चुके हैं, विधायक लोगों के पास तो बहुत पैसा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं विधायक जी का तो कुर्ता का, ये देखिए विधायक जी का कुर्ता का क्या हाल है, और ये यहाँ से घिसा हुआ है कुर्ता। मैं विधायक बना तो कोई फैक्ट्री नहीं खोली, कोई जमीन जायदाद नहीं बनाया, मैं सेवा भावना में प्रतिदिन काम करते रहा। मेरा दिमाग ही पैसा पर नहीं गया, फैक्ट्री पर नहीं गया, अच्छा कपड़ा पहनने पर नहीं गया। मैं बहुत कीमती कपड़ा भी नहीं पहनता हूँ, जो साधारण लोग पहनते हैं वही कपड़ा मैं पहनता हूँ। अरे तो मतलब फटा हुआ तो मत पहनते, ठीक ठाक होता है। अब तो 100-200 ये कोई जरूरी नहीं है। जल गया, प्रेस में लग रहा है जल गया, हो सकता है कि खींचने में फट गया होगा। चलिए शुभकामनाएं। बाकी तो जनता जनार्दन क्या करती है वो तो जनता जी के हाथ, जनता के हाथ में है। तो राघोपुर से फिलहाल वोटिंग शुरू हो गई है और देखिए जनता ने वोट डालना शुरू कर दिया। मतदाता का फैसला क्या होता है ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा।